राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग शाम के पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उसमें एग्ज़ाम पैटर्न में हमें क्या ध्यान रखना है ये हम आज आप लोगों को बताएंगे। चलते हैं, आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीके जनरल नॉलेज से। हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज में। गाइस हमें ध्यान रखना है, हमें जो क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं वो समझना। करंट अफेयर्स का वेटेज अगर देखें तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स पर चलते हैं। करंट अफेयर्स में 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन अपने पास हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें से है T20 2022 किसने जीता, विनर के बारे में पूछा गया था। तो 2022 का जो विनर था वो था इंग्लैंड, और हराया किसको था, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 2022 प्रो कबड्डी, 2022 प्रो कबड्डी, जो प्रो कबड्डी लीग चलती है वो किसने जीती, प्रो कबड्डी लीग। तो प्रो कबड्डी लीग जीती जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स किसकी टीम, जयपुर पिंक पैंथर्स टीम है अभिषेक बच्चन की, और हराया जहां तक है बेंगलुरु को हराया था। बेंगलुरु या दिल्ली में से एक टीम को हराया था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन जीता जयपुर पिंक पैंथर्स ने था। अभिषेक बच्चन की टीम है ये। और थर्ड पर चले, इसमें एक अवार्ड पूछा था, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था वो, और एमपी की किसी महिला को मिला था। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था, महिला को मिला था एमपी से। तो एमपी और करंट दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम आगे देखें क्वेश्चन एमपी में। और हाँ, एमपी में जो चेंजेस देखने को मिले, सुबह की शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला जो भारी विवाद भरा है, जिस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन सुबह की शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। शाम की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन एमपी के देखने को मिले, जिसमें से एक करंट का हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी दोनों आप तैयार करके रखेंगे। इसमें क्वेश्चन यही था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट तो करवाया था अजान देने के लिए, काकी के लिए अजान देने के लिए करवाया था, लेकिन इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था। जो ऊपर की मीनार है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, तो पूरा करने के लिए नाम आता है इल्तुतमिश का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। फिर उसके बाद भारतनाट्यम कहाँ का है, भारतनाट्यम कहाँ का है। तो भारतनाट्यम कहाँ पर है, तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। फिर उसके बाद और क्वेश्चन बैंक रेट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमी से बैंक रेट को लेकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखने को मिला वित्तीय आपातकाल। अभी तक आर्टिकल से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, सुबह क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन शाम को फिर क्वेश्चन देखने को मिल गया। वित्तीय
आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल कहाँ पर है? आर्टिकल 360 में है, जो अभी तक 0 बार लगा हुआ है, एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह, माफ कीजिए, सबसे बड़ा ग्रह का क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे अधिक उपग्रह भी बृहस्पति के ही हैं। और जहां तक है सबसे बड़ा गैनीमेड, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जीके के जो याद रहे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन थे। अब हम चलें अगला सेक्शन, साइंस। तो जीके में सुबह जो कहानी थी कि क्वेश्चंस अगर हम लूसेंट या फिर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उन्हें भी तैयार करते हैं, स्पीडी से भी तैयार कर लेते हैं, तो भी आपके क्वेश्चंस फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे और आपके आराम से बन जाएगा। जो वन लाइनर हैं, चाहे आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद कर लें, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। साइंस में भी यही कहानी है, लगभग वैसे ही पूछ रहा है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर जाके पूछ रहा है, बाकी पेपर ईजी आ रहा है, आप लोग धैर्य से तैयार कर सकते हैं। जो 15, 20, 25 के आसपास तक हैं वो लोग ध्यान रखें। एक फ्लावर का बॉटनिकल नेम पूछ लिया था, फ्लावर का नेम पूछ लिया था, साइंटिफिक नेम। दूसरा, नींबू का पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था, नींबू का पीएच। तो नींबू के पीएच पर अगर हम जाएंगे तो जहां तक है 7 से कम ऑप्शन वो देगा, और 7 से कम में भी एग्जैक्ट पर जाता है तो 2 के आसपास, 2 के आसपास हम उस पर जाएंगे। 2.1, 2, 3, 4 जो भी वो देगा उस पर हम चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती है? पीतल मिश्र धातु किससे बनती है? कॉपर और जिंक। तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है पीतल मिश्र धातु। और बाकी जो मिश्र धातु हैं आप सभी लिस्ट बनाकर याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट, पीतल तो रिपीट हुआ है, अच्छे से याद है हमें। फिर उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रोग, ए की कमी से रोग। तो ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, रतौंधी। और बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी। और फिर उसके बाद पूछा जाइलेम और फ्लोएम का वर्क। तो जाइलेम का वर्क क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, पानी का संवहन का काम होता है जाइलम का। और जो फ्लोएम रहता है प्लांट्स के बीच में, फ्लोएम का फंक्शन रहता है वाटर प्लस फूड। नीचे से पानी ले जाता है, ऊपर से जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करती हैं, वो जो पत्तियों से वापस सभी पार्ट्स पर काम होता है फ्लोएम का पहुंचाना फूड को। तो ये जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन पूछ लिया था। एक और विमीय सूत्र किसी का पूछ लिया था, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो आप देखें इसमें बहुत आर पार कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ऊट पटांग इसमें वो लेके चल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली स्टूडेंट्स का जो कहना है, हालांकि अभी बायो के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, ये बॉटनी से क्वेश्चन दिखा, ये बॉटनी से क्वेश्चन दिखा, और क्वेश्चन बायो से नहीं दिखे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है बायो से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इवनिंग में ज़्यादा दिखे। देखो टॉपिक्स आप लोग कवर करना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और इसमें बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है। फिर आ जाते हैं इंग्लिश पर, हम चलें। इंग्लिश में एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिले हैं, हाँ पैराजंबल, पैराजंबल जिनको नहीं आते उनको जो पैराजंबल हैं वो 10 से 12 पैराजंबल लगे और ज़्यादा पैराजंबल लगे तो मान के चलें 7 से 8 पैराजंबल वो पूछ रहा है, और बड़े बड़े पैराजंबल वो पूछ रहा है। वॉइस 3 से 4,
वॉइस 3 से 4, नरेशन 2 से 3, नरेशन 2 से 3 नरेशन पूछे गए, मिस स्पेल्ड पूछे गए। बाकी तो जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो पूछा गया। एरर्स, 2 एरर्स पूछी गई। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश में चल रहा है बाकी सभी वैसा ही चला। जो इडियम्स फ्रेजेस हैं वो पूछे गए, एंटीनिम्स सिनोनिम्स हैं, इडियम्स फ्रेजेस, इडियम्स फ्रेजेस, एंटीनिम्स सिनोनिम्स, ये एक एक दो दो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न जैसा चला आ रहा है। 20 के आसपास क्वेश्चन कहे गए हैं, इंग्लिश से पूछे गए। अब हम चलें आगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर पर चलते हैं। कंप्यूटर में बहुत चेंज तो नहीं किया, जैसे सुबह भी पता था मैं कोडिंग से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। फिर दूसरा टॉपिक देखने को मिला फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में पूछा उसने EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म पूछा था। तीसरा, वायरस से शाम को भी क्वेश्चन दिखा। सुबह हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन दिखे, लेकिन शाम को एक ही क्वेश्चन दिखा। फिर एक्सेल से क्वेश्चन दिखा, एक्सेल से क्वेश्चन दिखा। देन उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखा। एक्सेल के बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला। हिस्ट्री से क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिला। हिस्ट्री के बाद देखें हम प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन देखने को मिला। प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। HTML और HTTP से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। HTML और HTTP से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल चल रहा है कंप्यूटर का सेक्शन, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा इजी पर भी नहीं जा रहा है। हाँ, जो MS ऑफिस वगैरह पहले पूछ रहा था, लेकिन MS ऑफिस अब देखने को नहीं मिल रहा है, तो MS ऑफिस से थोड़ा सा हमें अब दूर रहना है। चलते हैं अब हम आगे। अब देखें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या था? मैनेजमेंट वही एनालिटिकल बड़े बड़े क्वेश्चन, जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस हैं वो उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट में मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मार्केटिंग पर अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और इसके बारे में जिन्हें थोड़ा बहुत आता है उन्हें वो इजी लग रहा है, और जिन्हें नहीं आता वो उनके ऊपर से जा रहा है, उनके लिए वो बहुत टफ है। अब कंप्यूटर हो गया हमारा, मैनेजमेंट हो गया हमारा, जीके हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। अब हिंदी। हिंदी बिल्कुल ट्रेडिशनल, हिंदी चल रहा है बिल्कुल ट्रेडिशनल। हिंदी ट्रेडिशनल मतलब जैसा सुबह आया था वैसा ही पेपर चल रहा है। अलंकार, हाँ, सुबह समास 2-3 देखने को मिले थे, अलंकार 3-4 यहाँ पर बोले गए हैं। लेकिन जो समास है, सुबह 3 समास देखने को मिले थे, लेकिन शाम को एक ही समास का क्वेश्चन पूछा गया। अलंकार 3-4 पूछे गए। फिर वर्तनी पर क्वेश्चन, छंद पर क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि पर, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन, मुहावरे, लोकोक्ति सभी। और बहुत इजी सेक्शन हिंदी का रहा, जो नॉर्मल हिंदी पढ़ा है वो भी हिंदी कर लेगा इस तरह का। अब जिसका आप वेट कर रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में क्या देखने को मिला? रीजनिंग में नया कुछ भी नहीं देखने को मिला। रीजनिंग में नया नहीं मिला। सिटिंग अरेंजमेंट जो सुबह गायब था वो देखने को मिला।
तो वो तो आप यूं भी तैयार कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला और वो भी कौन सा था, लाइन में सिटिंग था। जैसे पहले 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे, एक लाइन में सिटिंग करवा रहा था, एक सर्कल में सिटिंग करवा रहा था। अब एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लगभग पैटर्न भी रीजनिंग का आउट हो चुका है। डाइस से एक क्वेश्चन देखने को मिला, डाइस से एक क्वेश्चन देखने को मिला। फिर उसके बाद आकृतियों से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, तो किसी ने 2 बोला है, किसी ने 3 बोला है, तो 2 से 3 क्वेश्चन हम मानकर चलें। फिर हम आगे चलें, आकृति के बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल रही है खासी, और थोड़ी सी अच्छी लेवल की कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल रही है। 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। तो ये मोटे मोटे टॉपिक रीजनिंग के हम मान लें, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में हम चलें, मैथ्स में क्या कर रहा है वो, मैथ्स में अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे टाइम एंड वर्क से स्टार्ट हुआ था, तो अब CISI पर वो चला गया है। शाम को भी CISI के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसा सुबह भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाँ, लेकिन शाम की भी रिपोर्ट यही है कि शाम को जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो बहुत टफ नहीं थे। दूसरी बात, यहाँ रिमार्केबल बात यह है कि DI के यहाँ शाम को सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बोला, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। परसेंटेज के बाद बड़ा टॉपिक आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से बहुत इजी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं स्टैट्स, सांख्यिकी के शाम को क्वेश्चंस देखने को मिले। स्टैट्स से सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और बोट एंड स्ट्रीम से जैसा लगातार चला आ रहा है ट्रेडिशनली, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन देखने को मिला। और फिर उसके बाद शाम का जो पेपर रहा उसमें स्टूडेंट्स का कहना है एडवांस मॉर्निंग से थोड़ा सा ज़्यादा था, 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास एडवांस के दिखे। फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स का कहना था मैथ्स प्लस रीजनिंग मिलाकर ये लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास रहा, 60 to 65 क्वेश्चंस के आसपास, एटलीस्ट इतना तो रहा, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए लिख कर रखा था एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप एक चीज़ देखकर चलें। आप लगातार रिव्यूज़ देख रहे हो, और रिव्यूज़ में हमें ये पता चल रहा है कि जो टॉपिक आउट हुआ है उस टॉपिक से बहुत नया टॉपिक एकदम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप डाउन कर रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी को बैलेंस में लेकर अपने टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कर लें, नए चीज़ों पर आप ना जाएं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका पेपर 20 के आसपास है, 15 से 20 के आसपास है, तो आप पैराजंबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग से निकालकर पैराजंबल्स को। DI की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, तो वहाँ आप टाइम दे सकते हैं। और बाकी लूसेंट से जैसे आपने पढ़ा है, या फिर स्पीडी से पढ़ा है, जो GS की स्पीडी आती है वहाँ से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, GS आप रिवीजन करके अपनी GS को तैयार करके रख सकते हैं। कुछ भी नया और ज़्यादा नहीं करना है, आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। धैर्य रखें, भरोसा रखें, और मैनेजमेंट में अब हाथ पैर नहीं मारें, क्योंकि मार्केट की बुक से कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखें, तसल्ली से उसको पढ़कर देखें, अपने टाइम को मैनेज करना है वहाँ पर। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज के इवनिंग शिफ्ट के पेपर में इतना ही। सभी को धन्यवाद। राम राम सभी को।